अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा दाखिल खारिज से रिलेटेड, और दाखिल खारिज से रिलेटेड एक क्लास हम दे भी चुके हैं। फिर ये नया क्लास क्यों शुरू कर रहे हैं दाखिल खारिज से रिलेटेड? यानी आज भी बहुत सारे लोगों को ये भ्रम पल रहा है कि दाखिल खारिज अगर हो जाती है तब पूरा का पूरा राइट हमें मिल जाता है उस पे, जमीन पे। इस तरह की कोई बात नहीं है। दाखिल खारिज से आपको अधिकार नहीं मिलता। ये बात क्यों नहीं मिलता, क्या कारण है, आज इस पर विशेष रूप से बात करेंगे। तो दाखिल खारिज से जमीन पर आपका स्वामित्व, अधिकार या दावा आप नहीं कर सकते। तो पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। टॉपिक है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज, दाखिल खारिज से जमीन पर अधिकार या स्वामित्व या आपका हित नहीं मिलता। अब ये बात आप देखिए कि दाखिल खारिज जो होता है, सबसे पहले तो ये बात थोड़ा सा मैं फोकस कर दूं ये इस बात की कि दाखिल खारिज से अधिकार नहीं मिलता, तो अधिकार मिलता कैसे है। पहले तो दाखिल खारिज पर दो बातें बताऊंगा। ऐसे दाखिल खारिज का वीडियो मैं बताया कि डल चुका है। दाखिल खारिज जो होता है, खारिज का मतलब उसको हटा देना, और दाखिल का मतलब वहां प्रेजेंट कर देना। यानी दाखिल खारिज का एक अर्थ ले लें तो नाम परिवर्तन से है। नाम को बदल देते हैं, जो व्यक्ति है उसका नाम वहां से हटाकर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कर देते हैं। दाखिल खारिज आखिर किस कंडीशन में कराया जाता है? जब आप जमीन को खरीदते हो, यानी केवाला लेते हो। केवाला यानी पैसा दिया, जमीन लिखा लिया, और तब उसके अकॉर्डिंग आप उसके नाम को हटाकर आप अपना नाम वहां दर्ज करवाते हैं राजस्व रिकॉर्ड में। अब ये नाम परिवर्तन हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, उस जमीन को ये करते हैं। अब यहां पर है कि अधिकार या स्वामित्व नहीं मिलता। लोगों के दिमाग में यह चलती है कि दाखिल खारिज एक बहुत बड़ा पावर है। अभी तक लगभग 99% दिमाग यहीं पर काम कर रहा है कि दाखिल खारिज बहुत बड़ा पावर है। ये बहुत बड़ा पावर नहीं होता, ये केवल नाम का परिवर्तन, ये केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए ये किया जाता है। आप केवल रेंट देते हो, रेंट और राइट दोनों में फर्क होता है। अब यहां मैं आपको बताऊं कि दाखिल खारिज के वाला अगर लेते हो तो दाखिल खारिज होती है। आतायनामा करवाते हो, लदाबी करवाते हो, इकरारनामा करवाते हो, गिफ्ट करवाते हो, बैनामा करवाते हो, या तोहफे में कोई बख्शिशनामा में जमीन आपको मिली होती है, वसीयतनामा में जमीन मिली होती है, इस सब का दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज होता है और
आप उसका रेंट देना शुरू कर देते हो। जब आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दिए गए व्यक्ति का नाम हटा दिया जाता है और जो आपने लिया है आपका नाम दर्ज हो जाता है, तो ये प्रक्रिया दाखिल खारिज की। एक का नाम खारिज किया जाता है, दूसरे का नाम दाखिल किया जाता है। खारिज किया, उसका नाम खारिज किया जाता है, बेचने वाले का नाम खारिज किया जाता है और खरीदने वाले का नाम दाखिल किया जाता है। ये रहा दाखिल खारिज। अब यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दाखिल खारिज से जमीन पर अधिकार, स्वामित्व या आपका हित नहीं मिलता। अब यहाँ क्यों ये बात लिखी गई, मैं नहीं कर रहा हूं ये बातें, ये हमको इतना बड़ा पावर नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि नहीं मिलता है। केवाला के जितने सारे टाइप्स हैं सबका दाखिल खारिज होता है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है। अगर न्यायपालिका का हेड, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट तो सबका हेड है, अब वो बात अगर ये स्पष्ट करे कि नहीं भाई दाखिल खारिज से आपका राइट बन जाता है, ये बात स्पष्ट नहीं है, तो फिर हम लोगों को तो न्यायपालिका की बात मानना है, सरकार को भी मानना है, सबको मानना है। फिर आपका सवाल यहां पर होगा कि दाखिल खारिज से अगर राइट नहीं होता तो फिर राइट होता कौन चीज से? दो बातें। मान लिया कि कुछ लोग, जैसे मान लो कि मैं आपको बता दूं कि केवाला खरीदा, पैसा दिया, जमीन खरीद लिया, और जमीन अगर आप खरीदते हो और उसमें किसी तरह का फॉल्ट है, किसी तरह की गड़बड़ी है, लिखने वाले का अधिकार कम है और उससे ज्यादा लिखवा लिया, या कोई गिफ्ट कर रहा है तो गिफ्ट का पर राइट जो उसका हक है उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको कर दिया, ये पेपर तो नकली हो गया ना। और पैसा देने के बाद पैसा वैसा खर्च किया आपने और दाखिल खारिज करवा लिया, तो आप दाखिल खारिज अगर करवा लेते हो, दाखिल खारिज अगर करवा लिया तो आप कहते हो कि जंग जीत गए। नहीं, जंग आप नहीं जीते। ये पेपर आपका मजबूत अगर है तो अब आप जंग जीते। ये कमजोर है और इसके बाद भी दाखिल खारिज अगर आपका हो गया है तो जंग हार गए। इस पर अगर क्लेम आएगा तो केवाला पेपर ही रद्द हो जाएगा, तो ये दाखिल खारिज किसका होगा? ये दाखिल खारिज गायब हो जाएगा, स्वतः गायब हो जाता है, कोई राइट आपको देता नहीं। ये तो आप क्या करते हो कि वित्तीय उद्देश्य के लिए, ये तो रुपया पैसा का ट्रांजैक्शन है, राइट नहीं दे रहा है आपको। लेकिन आज भी 99% लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि नहीं, हमें राइट मिल गया, हमें अधिकार मिल गया, हमें स्वामित्व मिल गया, हमें अब हक प्राप्त हो गया, हम कुछ नकली काम किए उसके बाद भी जंग जीत लिया। ऐसा कुछ होता नहीं है। आप इकरारनामा लदावी करा लिया, दाखिल खारिज करा दी, गलत करा लिया, किसी का हिस्सा कम है ज्यादा करा लिया, आप गिफ्ट किसी से ले लिया या तोहफा में कोई जमीन ले लिया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, वो उसका अधिकार कम था, ज्यादा उसे ले लिया, उसका दाखिल खारिज हो गया, वो राइट नहीं। ये पेपर मजबूत होना चाहिए। जो आप लिखा रहे हैं वो सही लिखा रहे हैं, सबसे पहले तहकीकात करने को वो चीज आपका सही है कि नहीं। इसलिए कहा कि म्यूटेशन प्रविष्टि जो होता है, ये दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन प्रविष्टि, ये म्यूटेशन प्रविष्टि जो है यानी दाखिल खारिज जो है, ये राइट नहीं देगा। आप दे रहे हो, आप
टैक्स भर रहे हो, लेकिन टैक्स भर रहे हो तो यहां तो फॉल्ट है ना। मान लिया कि कभी कभी होता क्या है कि आप केवाला ले लेते हो, दाखिल खारिज में देर हो जाती है, देर से कराया आपने, और जब वहां पहुंचे तो दाखिल खारिज ही नहीं हो रहा है। पैसा इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है। फिर आपने पैसा, अब तो हार्ड टेबल जो है सो पैसा का लालची है, लोभी है, पैसा दिया, झट हो गया, झट हो गया तो आप समझ लेते हो कि जंग जीत गए। इस पर अगर क्लेम आएगा तो उस कंडीशन में दाखिल खारिज आपका जहां का तहां रह जाएगा, फिर वो कैंसिल हो सकता है। इसलिए दाखिल खारिज आपको राइट नहीं देता। और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दाखिल खारिज से किसी व्यक्ति को अधिकार, स्वामित्व या उसका हित जमीन पर नहीं मिलता है, पेपर दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन आज के दिमाग में यही चल रहा है कि म्यूटेशन प्रविष्टि सही हो गया, दाखिल खारिज हो गया तो हम बलशाली हो गए, मजबूत हो गए, अब कोई प्रश्न चिन्ह हम पर खड़ा नहीं कर सकते। देखिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा, इसमें दो जज थे, M.R. शाह न्यायमूर्ति M.R. शाह और दूसरे थे अनिरुद्ध न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। इनकी खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि दाखिल खारिज व्यक्ति को राइट नहीं देता। इसलिए आप लोग भूल जाए कि हम दाखिल खारिज करा लिए तब पूरा पावर में आ गए। बेंच स्पष्ट फैसला कर दिया कि जमीन पर स्वामित्व अधिकार या राइट इस पेपर के दुरुस्ती से होगा। ये पेपर दुरुस्त है तभी होगा, न कि इससे होगा, ये नहीं चलेगा। यह स्पष्ट इनका बेंच जो है सो स्पष्ट घोषणा की कि ये म्यूटेशन प्रवृत्ति, ये दाखिल खारिज होता कहां, कैसे है। अगर आप नगर निगम क्षेत्र में हो, नगर निगम या तहसील कार्यालय के राजस्व रिकॉर्ड में बेचने वाले व्यक्ति का नाम खारिज हो जाता है और खरीदने वाले व्यक्ति का नाम दाखिल हो जाता है। लेकिन ये बेचने और खरीदते समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो हम खरीद रहे हैं जिस व्यक्ति से, वह व्यक्ति वास्तव में उस जमीन का हकदार है कि नहीं। अगर है तो कितना है, अपने हक से ज्यादा तो नहीं लिख रहा है। अगर ज्यादा लिख रहा उसके बाद म्यूटेशन भी हो गया है तो म्यूटेशन गया, कोई राइट नहीं दिया। म्यूटेशन आप करवाते रहिए, दाखिल खारिज करवाते रहिए, ये अधिकार नहीं देता। इसका अधिकार, ये बात स्पष्ट की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट की गई कि नहीं, दाखिल खारिज कोई राइट आपको नहीं देता, कोई अधिकार नहीं देता, कोई स्वामित्व नहीं देता, कोई हित नहीं देता। आपका मेन पेपर दुरुस्त होना चाहिए, वो दुरुस्त है तो हर चीज ओके है, कोई दिक्कत नहीं। आज तो आप देखते हो कि नाजायज ढंग से कहीं कहीं लोग जमीन को कवर किया, उसका दाखिल खारिज करा लिया तो क्या उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता? बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर जायज पॉइंट पर आप हो तो आपको किसी प्रकार का भय नहीं।
कारण कि आप कहाँ जाओगे, विकल्प कहाँ है आपका, कोर्ट में जाइएगा और कोर्ट का हेड बोल रहा है कि नहीं, हम ये दाखिल खारिज आपको राइट नहीं दे रहा है, आपको अधिकार नहीं दे रहा है, तो वित्तीय उद्देश्य के लिए आप कर रहे हो। अगर नगर निगम क्षेत्र में हो तो नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में अपना जो है रेवेन्यू जमा कर रहे हो। अगर मान लिया कि भाई जनरल क्षेत्र में हो तो तहसील कार्यालय हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सो दे रहे हो, तो टैक्स पे कर रहे हो। यह नहीं है अब गलत ढंग से, अब मान लिया कि भाई जब तक आप बच रहे हो तब तक बच रहे हो, इतना बात दिमाग में रखो। इसलिए केवाला लीजिए, अतायनामा लीजिए, इकरारनामा लीजिए, लगावी लीजिए, बख्शिशनामा लीजिए, गिफ्ट लीजिए, दान पत्र लीजिए या वसीयतनामा लीजिए, कुछ भी आप ले रहे हो, या कट के वाला लीजिए, जो भी आप ले रहे हो, आप जरा फूंक फूंक के कदम रखना, क्योंकि ये ना समझना कि ये चीज हमें हो गई तो हम पावर में आ गए। कोई पावर नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपके पावर को क्रॉस कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट गायब कर दिया कि नहीं भाई, इससे हम तुमको अधिकार देने वाले नहीं है, स्पष्ट है। इसलिए ये भ्रम अगर पल रहा है, ये हमारा दाखिल खारिज हो चुका है तो हम फुली पावर में आ गए हैं, इस भ्रम को कम से कम आज से ही दूर हटा लीजिए। आप लोगों के बीच ये स्पष्ट करने का मेन कारण कि आपके पास अगर ये जानकारी होगी तो आप सही काम करोगे। अगर जानकारी ही नहीं है, कुछ लोग नाजायज करके ये काम करा चुके हैं, तो उन लोगों को भी संभलने की जरूरत है, उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि ये दाखिल खारिज ये तब तक है जब तक इस पर कोई क्लेम नहीं आ रहा है। जैसे इस पर क्लेम आएगा बस वो स्वतः दाखिल खारिज समाप्त हो जाएगा। इसलिए दाखिल खारिज आपको पावर नहीं देता, म्यूटेशन प्रवृत्ति आपको पावर नहीं देता, म्यूटेशन प्रवृत्ति आपका को राइट स्थापित नहीं करता है, आपके हक में फैसला नहीं देता, आपके अधिकार को नहीं जताता। तो चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पीठ का जो निर्णय था, न्याय था, वो बता दिया। और ये भ्रम अगर आप पाल के रखे हो तो इस भ्रम को भी वीडियो के माध्यम से हमने दूर करने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ये वीडियो आपको ऊंचाई तक ले जाता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब हमारे चैनल पर अगर नए हो, ये दोनों सर्वेयर कोर्स के लिए, अमीन कोर्स के लिए, अमानत कोर्स के लिए एक दूसरे का पूरक चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब करें। और मान लिया कि इसी को आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी अगर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर तो शॉर्ट वीडियो मेरा जाता है, लंबा तो नहीं जा पाता, लेकिन जहाँ भी उसका लिंक दिया हुआ है हर जगह, अगर ऐसा है तो वहाँ फॉलो कर सकते हो। अच्छा लगे तो करना, दबाव नहीं है, आपको ज्ञान देने के लिए हम हैं। और यहाँ पर अगर बेहतरीन इसमें करियर बनाना चाहते हो कि नहीं भाई, इस फील्ड को अपनाकर हम बेहतर कर सकते हैं, फिल्मापी करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर गवर्नमेंट में जाएंगे, कहीं से कुछ डिग्री हासिल कर लें, तो मेरे यहाँ आप आ सकते हो। यहाँ हमारे साथ रहकर प्रत्यक्ष रूप से आप यहाँ थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लो, और यहाँ से जाने के बाद मापी करो, फिर एक डिग्री मिले, उस डिग्री से गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।